Suddenly you realize। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हुआवे के Mate 20 की नई लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ हुआवे Mate 20 में मुझे EMUI 10.1 की अपडेट रिसीव हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इस अपडेट को मैं हुआवे की इस सेटिंग में से अपडेट से रिसीव नहीं कर सका, क्योंकि ये यहाँ से अवेलेबल नहीं है। इसको अपडेट को रिसीव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने हुआवे की जो स्पोर्ट ऐप है वहाँ स्पोर्ट ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आपकी स्पोर्ट ऐप ओपन होगी तो फिर आपने अपनी अपडेट के लिए स्कैन करना है। देखिए आपने हुआवे की स्पोर्ट ऐप ओपन हो चुकी है, तो आपने मोर पे आना है। यहाँ अपडेट की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपने हुआवे के Mate 20 मोबाइल को अपडेट कर सकेंगे। तो मुझे ये अपडेट पहले रिसीव हो चुकी है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। सबसे पहले मिला है हमें मल्टी विंडो, उसके बाद हमें मिला है कॉल आंसरिंग, फाइल एडिटिंग, उसके बाद मी टाइम, स्क्रीन शेयरिंग, कुछ हमें फुल सिक्योरिटी का पैच मिला है और एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुई है, बैटरी की अपडेट आई है और एक हुआवे का ऐप ब्राउज़र मिला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआवे का ऐप ब्राउज़र किस तरह वर्क करता है और क्या उसमें खूबियाँ हैं और खामियाँ। यह है हुआवे का ऐप ब्राउज़र। मैंने हुआवे का ऐप ब्राउज़र ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं हमें हुआवे के ऐप ब्राउज़र में ये देखिए न्यूज़ लेटेस्ट फीड्स भी मिलती हैं, उसके साथ साथ आपको हर चीज़ उसमें ऐड हो जाती है। मैं इसकी आपको दिखाता हूँ। हुआवे के जो ऐप ब्राउज़र में है, सबसे पहले आपको हुआवे की प्री इंस्टॉल ऐप्स सर्च की ऑप्शन मिलती है, ऐप गैलरी की ऑप्शन मिलती है, यूट्यूब की, गूगल की, एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, जीमेल, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। आप ऐप सर्च की मदद से हुआवे के लेटेस्ट जो मोबाइल आ रहे हैं जो गूगल के बगैर हैं, उसके लिए आप यहाँ से किसी किस्म के भी ऐप्स को सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ किस तरह हम ये हुआवे का ब्राउज़र काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी अच्छा गूगल क्रोम के तरह का मैच करता हुआ हुआवे ने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो अभी हमें लेटेस्ट फीचर मिले हैं इस अपडेट के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ, ये देखिए बैकग्राउंड में अगर मैंने कुछ चीज़ ऐप ओपन की है, तो इन सब ऐप को अगर मैं बंद करता हूँ तो जो पहले एनिमेशन था अब वो एनिमेशन चेंज हो गया है। देखिए मैं जैसे ही रिमूव ऐप पे जाता हूँ तो देखिए एनिमेशन इनवर्ड हो गया है। ये काफ़ी अच्छा सा एक स्वीट सा एनिमेशन आ गया है, जिसकी मदद से हम अपनी बैकग्राउंड ऐप को रिमूव कर सकते हैं। और एक और अमेजिंग फीचर मिला है जो कि बैटरी में है, तो बैटरी में चलते हैं। बैटरी में आपको बताता हूँ जो हमें अमेजिंग फीचर मिला है, वो देखें आप, स्मार्ट चार्जिंग का है। स्मार्ट चार्जिंग अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये देखिए व्हेन स्मार्ट चार्जिंग इज डिसेबल द बैटरी विल बी चार्ज ऑल द वे अप टू 100% व्हेन एवर द चार्जर इज़ कनेक्टेड। अगर चार्जर कनेक्टेड है तो बैटरी 100% चार्ज होगी विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी पॉज। तो अगर हम स्मार्ट चार्जिंग ऑन करते हैं तो देखें लिखा हुआ है स्मार्ट चार्जिंग अगर ऑन रहती है तो जो हमारी चार्जिंग है मे बी पॉज टू डिले चार्जिंग योर डिवाइस 100% अनटिल नीडेड। अगर वो उसको ज़रूरत नहीं तो वो खुद ब खुद मोबाइल की चार्जिंग को कंट्रोल करेगा उसके हिसाब से, ताकि बैटरी ख़राब ना हो। इसके बाद कुछ अमेजिंग फीचर मिले हैं। मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, इसको बैकग्राउंड में ओपन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ ऊपर हमें एक राइट साइड पे ये आइकन नज़र आ रहा है। तो जैसे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो प्ले स्टोर एज ए फ्लोटिंग डक शो हो रहा है। अब मैं प्ले स्टोर को किसी भी ऐप के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए मैंने नीचे गूगल क्रोम इस्तेमाल किया हुआ है, तो प्ले स्टोर को भी एज ए टाइम किसी भी जगह प्लेस करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मल्टीटास्किंग का फीचर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। एक ये तरीका है। इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर मिला है जो कि मल्टी विंडो की ऑप्शन है। तो मल्टी विंडो ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये मल्टी विंडो की ऑप्शन हमें मिलती है। तो मल्टी विंडो की ऑप्शन को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन मल्टी विंडो ऑप्शन। तो सिंपली हमें राइट या लेफ़्ट में से स्क्रीन को ड्रैग करना है और इसको छोड़ना है। तो देखें ये एक मल्टी विंडो के लिए एक राइट साइड से विंडो ओपन हुई है, जहाँ से हम किसी भी ऐप को
ओपन कर सकते हैं एज ए मल्टी विंडो। देखिए मैं प्लस के साइन पे देखिए यहाँ से कुछ भी कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कैलकुलेटर रन करना है तो मैं सिंपल कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा तो कैलकुलेटर एज ए मल्टी विंडो इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम किसी ऐप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ऐप के डाउनग्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी विंडो काफ़ी अमेजिंग फ़ीचर है मल्टीटास्किंग के लिए। इसके साथ साथ जो हमें लेटेस्ट फ़ीचर मिले हैं उसमें हम चलते हैं तो अपडेट में हमें हवावे की हाई AI मिली है जिसकी मदद से हम ऑटो अपडेट और हवावे की इम्प्रूवमेंट के लिए ऑटो डाटा हम हवावे के सर्वर में प्रोवाइड करा सकते हैं। हवावे की जितने भी हम AI की फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे उनको चेक करेगा। इसके बाद हमें कुछ फ़ीचर्स मिले हैं जेस्चर में। जेस्चर में पहले हमें बैक, होम स्क्रीन और रिसेंट टास्क का ऑप्शन मिलता था। अब इसके साथ हमें स्विच बिटवीन ऐप, हम एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ से इस तरह मूव करना है तो हम एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिंपली एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ से इस तरह करूँगा तो मेरा एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच हो रहा है। ये एक लेटेस्ट फीचर हमें मिला है हवावे की EMUI 10.1 की अपडेट के बाद। इसके साथ आपको बताता हूँ कौन कौन से फ़ीचर मिले हैं। तो अपडेट में चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर मुझे जो मिला है वो है मी टाइम। इसलिए इस टाइम हमारे रीजन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी इसका पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। इसकी मदद से हम वीडियो कॉल्स, फुल HD वीडियो कॉल्स डाटा और वाईफाई पे कर सकेंगे। स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन है, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को किसी भी हवावे के मोबाइल के साथ या हवावे की डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट के साथ से शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी की चार ऑप्शन मिली हैं मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा, और इस अपडेट के बाद मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। इसी तरह के मज़ीद रिव्यूज़ जानने के लिए, इसी तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।